जंगल में बर्ड फ्लू। एक घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर मिट्ठू तोते का घर होता है। वहाँ तोतों के साथ कौवे, चिड़िया और बहुत सारे जानवर रहते थे, जिस वजह से मिट्ठू तोता रोज़ उन्हें देखता और खुशी से झूम उठता। लेकिन एक सुबह जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि ज़मीन पर बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर इनको हुआ क्या है। अचानक सारे घोंसले खाली देखकर उसका मन पसीज उठता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी और निराश होकर बैठ जाता है। तभी वो उधर से बंटू बंदर मामा को देखता है और वो बंदर कहता है कि अरे मिठू, तुम जल्दी से मेरे साथ भाग चलो। यहाँ जंगल में एक भयंकर बीमारी ने घर कर लिया है और अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं भागे तो वो बीमारी हमें भी हो जाएगी। मिट्ठू तोता उसके साथ साथ उड़ने लगा और कुछ दूर नदी के किनारे जाकर वो रुक गए। वहाँ उन्हें ये बात करते हुए शेर अचानक पीछे से सुन लेता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि मिट्ठू तोता बंटू मामा को आगाह कर देता है। जैसे ही मिट्ठू देखता है कि बंटू मामा का ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ है और वो बातों में मग्न है, तो मिट्ठू तोता उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठता है और बंटू मामा को ये कहता है कि आप भी यहाँ से कुछ चीज़ खा लो ताकि आपको आगे चलने में आसानी हो जाए। जैसे ही वो थोड़ी चीज़ें खा लेते हैं, पीछे से एक बाघ आता है जिसका ध्यान बिल्कुल भी उन पर नहीं जाता। और जैसे ही वो पास आता है तो मिट्ठू अपने बंटू मामा से कहता है कि आप भाग जाओ यहाँ से। जैसे ही वो बाघ और पास आता है तो वो एक डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। सामने वाली डाल पर एक कबूतर बैठा होता है जो अचानक ज़मीन पर गिर जाता है और बाघ उसे देखकर पहले तो उसके पास जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे हट जाता है। ये देखकर बंटू मामा और मिट्ठू तोता दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये भी जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है और वो वहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें बगुलों का एक शहर नज़र आता है, जहाँ वो रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत होते हैं। उसके बाद जैसे ही वो बगुलों के साथ बात करता है तो उसकी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन अचानक बंटू मामा ये देखकर परेशान हो जाता है और वहीं गिर जाता है। ये देखने के बाद मिट्ठू बहुत परेशान हो जाता है कि उन्हें आखिर खड़े खड़े हुआ क्या, जिस पर बंटू मामा कहता है कि अरे मिट्ठू, तुम मुझसे दूर हट जाओ क्योंकि ये मुझे बीमारी हो गई है और मैं इसके कब्ज़े में आ चुका हूँ और मैं मरने वाला हूँ। जिस पर मिट्ठू तोता हार नहीं मानता और वो एक बगुले दोस्त को ले जाकर एक पहाड़ी के पास जड़ी बूटी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सारे बगुले वही जड़ी बूटी खाकर अभी तक जीवित रह रहे थे। जैसे ही बगुला जड़ी बूटी के पास जाता है तो पीछे से एक सांप उस पर हमला कर देता है, लेकिन मिट्ठू उसे अपनी बातों में उलझाकर और अपनी चोंच उसके ऊपर मारकर उसका ध्यान भटका देता है और जिसके बाद बगुला वो जड़ी बूटी को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। जैसे ही वो उन दोनों को वो जड़ी बूटी मिल जाती है तो वो उसे लेकर अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं ताकि वो बंटू मामा के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। जैसे ही वो बंटू मामा के पास आ जाते हैं तो अचानक वो देखते हैं कि बंटू की आंखें अब बंद हो रही हैं और बाकी बगुले कहते हैं मिट्ठू, तुमने आने में देर कर दी और अब शायद तुम्हारे मामा नहीं बचेंगे। लेकिन मिट्ठू हार नहीं मानता और उस जड़ी बूटी के कुछ बूंदे उसके मामा के मुंह में डाल देता है और चुपचाप वहीं बैठकर रोता रहता है जब तक कि उसे होश नहीं आता। कुछ ही देर बाद जैसे ही मिट्ठू देखता है कि उसके मामा की आंख खुल रही है तो वो खुशी से झूम उठता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसका मामा अब बिल्कुल सुरक्षित हो गया है। जिसके बाद बगुले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं कि उसने हार नहीं मानी और बिल्कुल अपने मामा का साथ दिया।
बंटू मामा कहता, अरे मिट्ठू तुमने मुझे छोड़ा नहीं। जिस पर मिट्ठू कहता है, मामा अब मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा और हमेशा आपका ध्यान रखूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। जिस पर बंटू और मिट्ठू दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर वहीं पर रहने लग जाते हैं।